हाय फ्रेंड्स, यू वाचिंग लॉ एडवाइस और मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के तहत मदर को अपने बेटे के प्रॉपर्टी में कितना राइट या शेयर मिलेगा। जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है उसके मरने के बाद ही मुस्लिम लॉ के तहत इनहेरिटेंस ओपन होता है। यानी मुस्लिम व्यक्ति के लाइफ टाइम में कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ पार्टीशन सूट फाइल नहीं कर सकता। जब वो व्यक्ति एक्सपायर होता है यानी मर जाता है, उसके मरने के बाद ही इनहेरिटेंस ओपन होता है। मुस्लिम लॉ के तहत अनसेटल्ड प्रॉपर्टी या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में भी कोई डिफरेंट नहीं होता। इसी वजह से मुस्लिम व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है और वो अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज यानी यूज़ कर सकता है। उसी तरह से वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकता है या गिफ्ट कर सकता है या फिर वो डिस्पोज भी कर सकता है। जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसके मरने के बाद उसके प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए यानी कि परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। वो ड्यूटीज़ क्या हैं वो देखेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ मुस्लिम पर्सन हिज प्रॉपर्टी आर यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एंड ब्यूरल एक्सपेंसेस। यानी कि जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले यूटिलाइज की जाएगी यानी यूज़ की जाएगी यानी खर्च की जाएगी उसके कफन दफन के खर्चे के लिए। सेकंड ड्यूटीज़ है पेमेंट ऑफ द डेप्ट ऑफ डिकीज्ड। अगर मरने व्यक्ति ने कोई कर्ज लिया है और वो कर्ज चुकाना बाकी है तो उसके उस कर्ज को उसके उस प्रॉपर्टी में से चुकाया जाएगा यानी रिपेमेंट किया जाएगा उसके लोन को। और उसका लोन नील होने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है तो उसके उस थर्ड ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी। थर्ड ड्यूटीज़ क्या है देखेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ विल इफ़ एनी। अगर मृत्यु ने कोई विल या वसीयत की है तो उसके उस वसीयत को उसकी उस प्रॉपर्टी में से पूरा किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा वसील या वसीयत नहीं कर सकता। तीनों ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के बाद यानी परफॉर्म करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसे हेरिटेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। उस हेरिटेबल प्रॉपर्टी को उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मुस्लिम लॉ के तहत मदर को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है। व्हेन देयर इज चाइल्ड और चाइल्ड सन मदर आर एंटाइटल्ड टू 1/6 शेयर्स। मरने व्यक्ति को कोई बेटा है या बेटे का बेटा है तो इस सिचुएशन में माँ को अपने बेटे के प्रॉपर्टी में 1/6 शेयर्स ऐड किया जाएगा। व्हेन देयर आर 2 brothers और मोर ब्रदर्स और सिस्टर इवन 1 brother और सिस्टर मदर आर एंटाइटल्ड टू 1/6 शेयर्स। यानी मरने व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा भाई बहन है या एक भाई एक बहन है, इस सिचुएशन में माँ को अपने बेटे के प्रॉपर्टी में 1/6 शेयर्स ऐड किया जाएगा। व्हेन देयर इज नो चाइल्ड और चाइल्ड सन मदर आर एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर्स। अगर मरने को कोई औलाद नहीं है तो इस सिचुएशन में माँ को अपने बेटे के प्रॉपर्टी में 1/3 शेयर्स ऐड किया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के कोई लीगल इशू या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।